हेलो एवरीवन। तो गाइस हम लोग अपने पेपर एनालिसिस के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है। पहला एग्ज़ाम था आज फर्स्ट डे का 6 नवंबर में। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। अच्छा खासा टाइम ले चुका हूं, तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन मिल पाए हैं। थर्ड के कुछ कम मिले हैं बट और फर्स्ट और सेकंड के लगभग मिल गए हैं और थर्ड के भी काम भर के मिल गए हैं। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन नहीं मिले कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है ना, एज यूजुअल जैसा कि आप लोग बताते ही रहते हैं। हम लोग कंटिन्यू एनालिसिस कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के बता रहा हूँ, देन सेकंड के बताऊंगा, देन थर्ड के बताऊंगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखिए, बार बार ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला नेवी पायलट है ना, प्रथम भारतीय महिला नेवी पायलट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में था शिवांगी सिंह, ये आपका जेई में भी आया था, एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था और इसमें भी पूछे लिया गया है ना। तो मैंने जेई के एसएससी जेई के अब तक जान लीजिए, अगर आपका फेज 8 का अपकमिंग एग्जाम है, मतलब कल परसों और 1-2 दिन में है, तो आप इसके पहले जस्ट पहले एक वीडियो पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एसएससी जेई ऑल पेपर एनालिसिस करके है। तो वो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर, 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं मैंने सारे एसएससी के जीके के क्वेश्चन कराएं, तो आप जरूर देखिएगा, आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रथम महिला रूलर है ना, प्रथम भारतीय महिला रूलर ही रहा होगा। तो महिला रूलर ऑप्शन में रजिया सुल्ताना था, एकदम सही है। रजिया सुल्ताना अगर ऑप्शन में था तो एकदम सही है। अगला था आपका मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मिल नहीं पाया तो मैं अभी ये पूरा नहीं जान रहा हूँ, तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। क्या था क्वेश्चन, शायद यही था। इसमें क्या पूछा था, किस टाइप का अवार्ड, एकदम क्लियर नहीं, तो इसको आप लोग बताइएगा टाइम्स ऑफ इंडिया से क्या था। अगला है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर। अगला हाँ, एक क्वेश्चन ये थी आपका द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। अब ये था, पुस्तक का नाम आया था कि संजय बारू लिखा हुआ था, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये आपका संजय बारू द्वारा लिखा गया है ना, संजय बारू द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन था। 1947 के समय, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के समय, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, है ना। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके क्लेमेंट एटली, ओके, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। ये ऑप्शन में था, तो ये आपका सही है। अगला कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं, किस वंश से हैं, तो ये आपका तुलुव वंश है ना, कृष्ण देव राय। गाइस ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको अगर जो कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप कमेंट में करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि कमेंट में सब लोग वीडियो देखते हैं। तो कृष्णदेव राय किस राजवंश से, तो ये आपका तुलु। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऑथेंटिकेट क्वेश्चन लेके आए, लेट एनालिसिस हो बट करेक्ट होनी चाहिए, है ना। और पत्रकारिता के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय हो जाएगा तुलुव राजवंश। और पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी लंकेश पुरस्कार ये किसको मिला, रवीश कुमार को। किसको, रवीश कुमार को, ठीक है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में गौरी लंकेश मिलता है। और सुबिमल गोस्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो सुबिमल गोस्वामी ये आपके क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, है ना। जब ओलंपिक वगैरह हुआ था तो उसी में कैप्टन थे। तो सुबिमल गोस्वामी का जो निधन हुआ है वो कौन थे, तो ये आप सिंपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रीय टीम के कैप्टन थे। हाँ, अब यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुआ, फर्स्ट शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिल पाए थे। अब आपका सेकंड शिफ्ट आता है। सेकंड शिफ्ट था हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हम्पी शहर, है ना। तो ये तुंगभद्रा ऑप्शन में था, तुंगभद्रा, ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, है ना, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो जयप्रकाश जी हैं, पूरा नाम नहीं, जयप्रकाश नड्डा हैं प्रेजेंट में, वही है क्या, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। अगला आके पौंडीचेरी के उपराज्यपाल आया था,
तो किरण बेदी जी हैं, है ना, किरण बेदी पांडुचेरी के उपराज्यपाल। और भारतीय थल सेना की लंबाई तो ये आपका 15,200 है किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है, मतलब वर्नाकुलर, हाँ क्वेश्चन याद है मुझे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है ना, आया था, या उन्हीं के समय में आया था क्या, वर्नाकुलर। ओके, देन है प्रतिष्ठा किस शासकों, प्रतिष्ठा एक्चुअल में जल्दी मैंने लिख नहीं पाया हूँ, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे थे व्हाट्सएप पे वो क्लियर नहीं थे, बट प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा ऐसे था, किस शासकों के समय की राजधानी थी, आप कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन जो है आपका सातवाहन वंश है ना, सातवाहन वंश की राजधानी आपकी प्रतिष्ठा, ठीक। देन आरओ आप लोगों ने सुना है ना, आरओ वाटर, तो आरओ में आपका, आरओ का फुल फॉर्म कर लीजिए, आर का मतलब पूछा था तो रिवर्स हो जाएगा, ओ का ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। और है आपका नील दर्पण रचना, नील दर्पण रचना किसकी है? तो नील दर्पण रचना जो है ये किसकी है? तो ये दीनबंधु मित्र की है, दीनबंधु मित्र की है नील दर्पण रचना। ओके, और एक ये था भारतीय धावक, मतलब 2-3 नाम दिए हुए थे और पूछा था कौन किससे रिलेटेड है, तो द्युति चंद ये आपकी क्या है, भारतीय धावक है ना, तो द्युति चंद थे था। पोलियो किसके कारण होता है? जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया क्या कह रहा हूँ, एक ही बात हो गई, जीवाणु या फिर आप कह लीजिए कि वायरस या फिर वो कवक किससे होता है? तो ये आपका है पोलियो था, पोलियो हो जाएगा आपका किससे होता है? वायरस से, किससे? वायरस से, विषाणु से। ओके, ये हो गया। और गंगा का उद्गम पूछा था, है ना, तो आपको पता ही है, गोमुख, गंगोत्री, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकंड शिफ्ट, इसके अलावा कुछ मुझे मिला नहीं था सेकंड शिफ्ट से, हाँ ठीक है। चपचार कूट शायद त्योहार था, तो ये मिजोरम हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। ऑन्कोलॉजी अगर जो था तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हो जाएगा, ठीक है, बस यही थे। और ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट। अब थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ, थर्ड शिफ्ट के थोड़े से कम है, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके उन क्वेश्चन को बताइएगा। है आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या आया था, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जो भी रहा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक। मलेरिया का उपचार कौन सी दवा से होता है? तो 2 दवाओं का नाम है, एक क्विनाइन है ना, क्विनाइन जो भी आप पढ़िए, ठीक है, और दूसरा है आपका क्लोरोक्विनाइन, है ना, ये 2 हैं जो भी ऑप्शन, शायद यही ऑप्शन में था। अगला है आपका प्यार का पौधा अभियान किस राज्य से है? तो प्यार का पौधा, ये अभियान जो है ये आपका उड़ीसा नहीं, बिहार से, प्यार का पौधा आपका बिहार से है, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 50, हाँ शायद ये था, अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है? तो या फिर अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या आता है, एक्चुअल में ये रहा होगा क्वेश्चन। ये है कार्यपालिका से, मतलब इसके अंतर्गत जो आता है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये हो गया। देन आपका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के समय गवर्नर, है ना, तो कौन सा है? इंडिया काउंसिल 1909 के समय जो गवर्नर थे तो द अर्ल मिंटो थे, कौन थे? द अर्ल मिंटो थे, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में था तो एकदम सही हो जाएगा। फिर आपका द डिवाइड इंडिया, क्या था? डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डिवाइड इंडिया, ये भी क्वेश्चन था आपका, कंफर्म है। और ये हो गया। और एक था राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो एक कटक में है, कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो गाइज ये थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके एसएससी फेज 8 के। मैंने अपनी तरफ से पूरे ऑथेंटिकेट क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में 3 और लिंक मिलेंगी आपको। पहला जीके जीएस ट्रिक, ये सब देखिए, चावल है ना, देखिए कैसे आप याद करेंगे। मैंने क्या पूछा? चावल अनुसंधान, तो चावल अनुसंधान मैंने क्या बताया? कटक, चावल को खाते हैं तो कट कट की आवाज़ होती है ना, तो कटक।
ऐसी अगर जो आपको ट्रिक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा। लगभग 50 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, 50 ट्रिक है 2-2 4-4 मिनट की। कोई भी एग्जाम देने जाइए उन ट्रिक्स को देख लीजिए, आपका 110% 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। इसी में से 110% आप कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है ना, बट मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। एक तो वो, दूसरा आपको टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा, उसको जरूर देख के जाइए अगर आपका आगे का एग्जाम है तो उनमें से फंसता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 लिंक होगा और एक रीजनिंग रामबाण वीडियो है, अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे 11 घंटे की लगातार रीजनिंग, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। टॉपिक का टाइमिंग भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन जरूर बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, अगर गलत है तो सही क्या है ये भी आपको बताना जरूरी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।